नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये कुछ फाइनेंशियल एड्स के बारे में कुछ बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप सही पढ़ के आए हैं। देखिए, ड्यू सोल का एक अपडेट है कि आप जो फीस भर रहे हैं वो आपकी पूरी की पूरी रिफंड हो सकती है। अब कैसे हो सकती है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी फीस है वो हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले साल जो फीस थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस साल वो बहुत बढ़ गई। लेकिन वो फीस अब आपकी रिफंड हो सकती है। कैसे हो सकती है वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा एक चैनल है व्हाट्सएप का, तो यहाँ पे उसका लिंक दे रखा है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यूट्यूब अकाउंट तो आप जानते ही हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है। नीचे हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो हमारा फाइनेंशियल स्कीम है ड्यू की तरफ से, वो आपको कैसे और कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो आप देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको एडमिशन ईयर डालना पड़ेगा, इसके बाद आपको सेकंड कंट्रोल नंबर डालना पड़ेगा, फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आप सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब कैसा आएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये आपको मिलेगा कहाँ, क्योंकि इस सबसे पहले इसे ढूंढना जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ड्यू सोल के वेबसाइट पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ड्यू सोल, यहाँ पे आप पहले वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई फाइनेंशियल स्कीम है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, ये वो चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा वो। आपको मिलेगा वो ओल्ड वेबसाइट पे। आप ओल्ड वेबसाइट कहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू टू वेबसाइट ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे आप सिंपली आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये आपको ओल्ड वेबसाइट खुल गया है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम का क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, इसे आपको ओपन कर लेना है। जी हाँ, ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यू की तरफ से एक अपडेट आया है। अपडेट क्या है तो देखिए, ये आपकी एक पीडीएफ है जिसमें आपकी लिखी है। मैं समरी बता देता हूँ इसकी एक बार। इसमें ये लिखा है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है तो आपकी जो ड्यू की फीस है वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। नीचे कैटेगरी 2 वालों के लिए, अगर आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में आती है तो आपकी फीस 50% रिफंड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो सेकेंड और थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट है जिनकी ईआर आ रखी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और नीचे एक और चीज दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर दे रखा है। अगर आप स्कैन करेंगे तो आप उसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था। इसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, उसे भी आप पूरा टाइप कर सकते हैं और वहाँ पे पहुंच सकते हैं। होप अभी तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें वो वेबसाइट खोल लेना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो वो वेबसाइट आप ऐसा खोल लेंगे, जो मैंने स्कैनर आपको दिया है उसे आप स्कैन करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे आपको अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है। खुशखबरी की बात यह है कि ये अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हो। तो यहाँ पे आपको 2024 से 2025 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फॉर्म नंबर क्या होता है, जो आपके एडमिशन टाइम आपका भरा गया था फॉर्म नंबर वो होता है, और उसके साइड में आपका कंट्रोल नंबर है। दोनों में से एक चीज डालना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल नंबर डाल रहा हूँ। अब पर्सनल डिटेल के लिए मैं इसे हाइड कर दूंगा। अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं यहाँ पे एक बार कंट्रोल नंबर डाल देता हूँ। कंट्रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अभी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ड्यू सोल में दिया है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ध्यान से आपका ये ड्यू सोल का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने रजिस्टर किया है। इसके बाद कुछ आपका ऐसा डिटेल खुल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसपे आपके पैसे रिफंड आएंगे। यहाँ पे आपको बैंक नंबर डालना है, यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है, और नीचे आपकी फैमिली डिटेल्स डालनी है। अब फैमिली डिटेल्स में है क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है। अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे अपने पति का नाम भी डाल सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन है कि आपके पापा क्या काम करते हैं, तो वो आप जैसा कि जो काम करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का पैन कार्ड नंबर डालना है, और अगर वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तो नो ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम डालना है। इसके बाद साइड में आपको आपके मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो डालना है। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे आप नन कर सकते हैं या अदर कर सकते हैं। अगर आप अदर करते हैं तो यहाँ पे आते हैं क्या, ऑक्यूपेशन में आप नन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आप नन छोड़ सकते हैं अगर हाउस वाइफ है तो। इसके बाद मदर की एनुअल इनकम 0 रहेगी। मदर का पैन कार्ड आप डाल सकते हैं, जहाँ पे स्टार है वो कंपलसरी है डालना, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपकी मदर इनकम टैक्स फाइल करती है, नहीं करती है तो आप नो कर सकते हैं, अन्यथा यस करें। इसके बाद फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, कितने से कितने के बीच में लाई करती है। अगर लेस देन 4 लाख है तो आपकी फीस 100% रिफंड हो जाएगी। अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 50% रिफंड होगी। आपकी जो लास्ट ईयर में परसेंटेज जो थी, जैसे कि अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके 12th में कितने परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपके फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स डिपेंड ऑन फादर्स या मदर, यानी आपके पापा या मम्मी के ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग रहते हैं आपको मिला के, तो आपके पापा वो उनमें, अब तो आपके पापा के ऊपर 3 लोग डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज ऑफ द लास्ट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। तो जी हाँ, इसके बाद आपको डिटेल्स में फिल करना है इनकम सर्टिफिकेट नंबर। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, लेटेस्ट जो हमारी फाइनेंशियल पीरियड है उसी के बीच का होना चाहिए। जैसे 31 मार्च 2024 से लेके अभी 1 अप्रैल 2025 तक के बीच का। इसके बाद यहाँ पे इशू बाई वो लिखना है कि किसने इशू किया था उसे। यहाँ पे डेट ऑफ इशू कि कब वो डेट, मतलब कब इशू किया गया था। इसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार नहीं लगा तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इशू किसने किया था वो आप देख सकते हैं, कब किया था वो भी यहाँ पे है मेंशन। इसके बाद स्कैन कॉपी इन द PDF फॉर्मेट। इसके बाद आपको कुछ PDF अपलोड करना है, जैसे कॉपी ऑफ करेंट फी रिसिप्ट, जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है उसकी जो PDF है उसे अपलोड करना है। जैसे कि जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिली थी, अगर आपके पास वो अभी नहीं है तो आप समर्थ एडमिशन पोर्टल से उसे निकाल सकते हैं। आपके ID कार्ड के नीचे उसका रिसिप्ट का ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद कॉपी ऑफ राशन कार्ड, जो आपका राशन कार्ड है अगर है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी डिटेल दे रखी है, जैसे यहाँ पे आपका स्टूडेंट सिग्नेचर होगा, फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास्ड, यानी जो आपका लास्ट एग्जाम पास हुए हैं जिसमें उसका मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। जैसे 12th का आपने लास्ट एग्जाम दिया था तो उसका मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक और PDF आपको अपलोड करना है, जहाँ पे लिखा है कि जो आपका चेक है या पासबुक है उसका एक फ़ोटो लेनी है, उसको आप PDF में डालें और उसे आप यहाँ पे अपलोड करें। तो ये है। अगर देखिए यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे आपकी जो PDF है वो लेस देन 200 KB के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे वो अपलोड करने में प्रॉब्लम दिखाएगा। और एक बात और कि अगर आपके पास मान लीजिए कि वो साइज़ उसका बड़ा है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जो ये कम कर देते हैं। नहीं, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी आप करेंगे तो आपका जो फाइल है उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। अब रही बात इनकम सर्टिफिकेट की, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपल है, आप साइबर कैफ़े से बना सकते हैं।
अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन भी आपका खुद से बन जाएगा, लेकिन आप उसमें बहुत गलती कर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप साइबर कैफे से कराएं। साइबर कैफे से अगर आप कराते हैं तो आपको आराम से 100-150 में बन जाएगा, और अगर आप खुद से करते हैं तो यही कुछ 15-20 रुपये लगेंगे। इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो इसके बाद वो वेरीफाई करेंगे आपका डिटेल्स जो सही है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से आपकी जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपके दिए गए बैंक अकाउंट नंबर पे, जो आप ऊपर देख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आपको शुरू में ही मांग लिया गया था। और बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो लाएंगे। और ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई है इस फाइनेंशियल स्कीम के बारे में, तो ये बात आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने फ़ीस भरी है और वो रिफ़ंड चाहते हैं। लेकिन ये स्कीम सिर्फ उनके लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।